हनुमान जी की सच्ची घटनाओं का आज हम आपसे उल्लेख करेंगे। हनुमान जी बहुत महान हैं। हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनको राम भक्त कहा जाता है। वे राम के प्रिय भक्तों में से एक थे। आज भारत के अंदर हर जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यदि आप किसी हनुमान जी के भक्त से बात करेंगे तो वह यही कहेंगे कि बाबा समय समय पर कष्ट काटने के लिए आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं या धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे अपने लोकों के अंदर लौट गए। किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है कि हनुमान जी अपने लोक को चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वे यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन वे किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। यदि आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य के अंदर राम नाम ही आपकी मदद कर सकता है। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मत आपको बंदर मिल जाएंगे। आज हनुमान जी धरती के ऊपर होने का फायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को बहुत ही समस्या हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियाँ भर देते हैं। यदि हम अपनी बातें करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। कथा के आरंभ करने से पहले साधु का एक नियम था कि वे कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, और इसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने आते थे जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच में हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वह वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने ये साधु से पूछ ही लिया कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच में आते हैं। तब साधु ने कहा कि राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वो वैज्ञानिक को सबूत चाहिए था, तो वो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान ले कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर दो। लेकिन वह वैज्ञानिक की उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह जिद पर अड़ गया कि आपको साबित करके दिखाना ही होगा। इस प्रकार दोनों ने खूब विवाद हुआ। साधु सबूत देने के लिए मान गया। उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको अपने साथ घर ले जाना होगा और इसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ रखूँगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए, इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए हैं, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। वैज्ञानिक शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। इसके बाद गद्दी वहाँ पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। इसके बाद वह साधु मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। बोले कि महाराज, आज आपकी परीक्षा है, आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। कथा शुरू हुई और समाप्त होने से पहले ही वैज्ञानिक को बुलाया गया और उसे गद्दी उठाने के लिए कहा गया। वैज्ञानिक उसने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। इसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों पर गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी आस्था सच्ची है।